जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, गुरुजी की बेटी ज्योति। इस चैनल में जो भी सत्संग आपको सुनाए जाएंगे वो संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग ब्लेस करे हुए सत्संग होंगे। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहें तो आप मेरे इस चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं। आपका लिखा हुआ सत्संग हम जरूर शेयर करेंगे और आपके साथ गुरुजी की ब्लेसिंग हम और संगत के साथ शेयर करेंगे। तो सत्संग को प्लीज पूरा ध्यान से सुने और लास्ट तक सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने में ही आपका कल्याण होगा। तो आप सत्संग को पूरा सुनिए और अंत तक सुनिए। जय गुरुजी। ये सत्संग एक आंटी जी का, तो हम आपको सुनाना जाएंगे। गुरुजी की बेटी सत्संग में आपका स्वागत है। आंटी जी कहती हैं, पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं कि मैं गुरुजी पे पहले विश्वास नहीं करती थी, पर सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मैं आप पे विश्वास नहीं करती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले, मैं 2 महीने पहले ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। मतलब मई जून में ही मैं जुड़ी हूँ, 3-4 महीने मुझे हुए हैं। इसमें मेरे साथ हुआ क्या था, एक दिन मैं अपनी गैलरी में खड़ी थी, अचानक से मुझे फूलों की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आई। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, शायद गली में कोई गया है तो उसने कोई परफ्यूम लगाया होगा। तो मैं चेक करने गई गैलरी में, तो बाहर कोई भी नहीं था। इवन मेरी सोसाइटी का गेट भी मेरी तरफ से बंद था, तो कोई गाड़ी जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो मैंने जिस एरिया में मैं वापस गई, वहाँ फिर मुझे गुलाबों की बहुत तेज फ्रेगनेंस आई। देन उसके बाद मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो मैंने उसको डराने के लिए लाइटर निकाला। तो लाइटर निकालते वक्त मेरे हाथ में मैच बॉक्स हाथ में आया, जिसमें लिखा था 777। तो मैं शॉक्ड, मैंने कहा गुरुजी, आज आपने मुझे सच्ची में दिखा दिया कि आप मेरे साथ हैं, मतलब आप मिरेकल्स करते हैं। तो उस दिन से मेरा गुरुजी पे इतना पक्का विश्वास हो गया। मैंने फिर बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ करना, अभी तक मैं आपको नहीं जान पाई थी। गुरुजी से जर्नी मेरी 3 साल पहले ही जुड़ चुकी थी, बट मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी चाचा जी की बेटी एक्सपायर हुई थी। तो उसके टाइम से ही मुझे मैसेज आते थे कि कुड़िए तू मैंने इग्नोर कर रही है, मुझे इग्नोर मत किया कर। तो मतलब यही था कि वो, मैं नहीं मानती थी, मैं इग्नोर भी नहीं करती थी, मतलब मैं उनको डिनाई भी नहीं कर रही थी, बट मैं मानती भी नहीं थी। लेकिन जब मैंने गुरुजी के सब मिरेकल्स अपनी लाइफ में देखे, तो उस दिन से तो मेरा गुरुजी पे विश्वास इतना पक्का हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि मैं बस क्या ही बताऊँ। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, मेरे घर में मेरे हस्बैंड का काम है, जिनकी वजह से वो बाहर जाते रहते हैं। एक दिन वो अपनी एक पार्टी से मिलने गए, तो मेरे को पता था सुबह से वो जा रहे हैं आज। तो मैंने उनको बोला कि जब आप वहाँ से फ्री हो तो मुझे बताना क्या हुआ। वो जब वहाँ पे गए, तो उन्होंने जब वहाँ पे उनकी शॉप पे गए, तो वहाँ गुरुजी के सत्संग चल रहे थे। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप गुरुजी को मानते हो? उन्होंने बोला हाँ, मैं गुरुजी को मानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरी, आप कैसे जानते हो? मेरी वाइफ भी मानती है। बोलो आप तो, लेकिन मैं इतना नहीं मानता हूँ, मेरी वाइफ बहुत मानती है। तो कह रहे मैं नहीं मानता, हाँ कभी कभी मेरी वाइफ चली जाती है। उन्होंने मतलब उनको ये बोला कि मेरी वाइफ बड़े मंदिर गई है, बट मैं कभी नहीं गई हूँ। इवन वो तो, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं मानते हैं, और कई बार मेरी उनसे इस चीज़ को लेके बहस हो जाती है। लेकिन जब उन्होंने मुझे बोला कि वो ज्योति गुरुजी को मानते हैं, तो मैं बड़ी शॉक्ड हुई कि ये क्या। मतलब मुझे सुबह से इंट्यूशन हो रहा था कि जिसके पास ये जाएंगे ना, वो गुरुजी की संगत होगी। पता नहीं क्यों, मैंने इनको कहा था शाम को मुझे ज़रूर बताना, मेरा दिल बाबा मुझे यही कह रहा था, और सच में वही हुआ। इनका काम भी हुआ, बट मुझे, मतलब जो मेरे इंट्यूशन मुझे हो रही थी, वो सच्ची में सच निकली। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये तो मेरा पहला सत्संग था। मतलब मैं आपको कितने ही सत्संग बताऊँ, इतने सत्संग है मेरी लाइफ में, मैं अगर शुरू करूँ तो वो ख़त्म नहीं होंगे। दूसरा सत्संग ये था कि 7 जुलाई को मुझे गुरुजी का मैसेज था कि आज मैं तेनों बटरफ्लाई दे रूप में दर्शन देवांगा। पूरा दिन निकल गया, मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी, मैं बहुत परेशान। मैंने कहा गुरुजी, आज कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी है, आपने मुझे कहा था बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, पर मुझे कोई भी बटरफ्लाई नहीं दिखे। गुरुजी प्लीज़ अपना दर्शन दो। मैं शाम को अपनी गैलरी में खड़ी थी, तो मेरी डॉटर ने मुझे आवाज़ लगाई, मम्मी जल्दी नीचे आओ, यहाँ पे एक बटरफ्लाई है बड़ी प्यारी सी। मैंने कहा बटरफ्लाई रात के समय, मतलब उस टाइम 6:30-7 बजे अंधेरा हो चुका था। मतलब मैंने कहा इस टाइम बटरफ्लाई? उसने बोला मम्मी जल्दी नीचे, आपको बटरफ्लाई दिखाऊंगी, बहुत सुंदर 2 बटरफ्लाई हैं। मैं फटाफट नीचे गई, मैंने देखा सच्ची में बटरफ्लाई। मतलब गुरु जी ने मेरी बेटी के थ्रू मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दिए।
मैंने फिर बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ऐसे मेरे साथ सत्संग होते हैं, मतलब गुरु जी ने जो कहा वो किया, और जो गुरु जी कहते हैं सच में वो होता ही है। इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। गुरु जी जो करते हैं वो सच में करके दिखाते हैं। जो मैसेज में वो भेज देते हैं वो होके ही रहता है। तो ये तो था मेरा ये सत्संग। अब मैं आपको एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, माफ़ करना संगत जी। सत्संग ये है कि एक दिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी बहुत दिन हो गए बटरफ्लाई के रूप में आपने दर्शन नहीं दिया। और उन दिनों बटरफ्लाई बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो रास्ते में मुझे एक बटरफ्लाई दिखी ग्रीन, मतलब लेने ही जा रही थी स्कूल से, तो मुझे ग्रीन कलर की बटरफ्लाई दिखी, बिल्कुल पत्ते के रंग की। वो पहले मेरे ऊपर से निकली, फिर मेरे बेटे के ऊपर से निकली। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब मैं अपने बड़े बच्चों को स्कूल से लेने गई दोपहर को, तो वही सेम बटरफ्लाई, मतलब मैं स्कूटर पे बच्चों को लेके आ रही थी, मेरे दोनों तीनों बच्चों के सिर के ऊपर से दोबारा वो गई। मैं कहा गुरुपा ने फिर मेरे बच्चों को ब्लेस करा, और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। गुरुजी ने पहले मेरे छोटे बेटे के साथ मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, देन उसके बाद मेरे बड़े बच्चों को भी उन्होंने ब्लेस किया, उनके सिर पे से गई। मेरे बच्चे ने बोला मैं देखो बटरफ्लाई, सेम उसी कलर की बटरफ्लाई, लाइट ग्रीन कलर की, पत्ते कलर की। मैं इतनी खुश कि मेरे बच्चों के साथ मेरे गुरुपा हमेशा रहते हैं और हर वक्त मुझे ब्लेस कर रहे हैं, चारों तरफ से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं जितना भी शुक्राना करूँ अपने गुरुपा का वो कम ही है। शुक्राना करते करते दिन रात सब निकल जाएंगी, लेकिन उनका हमारे शुक्राना भी बहुत छोटा वर्ड है उनके सामने। गुरु जी की इतनी रहमतें होती हैं हमारे ऊपर। तो गुरु जी सत्संग को शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो संगत जी, गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरे से कोई भी गलती हो मुझे क्षमा करना। ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बरसाते रहना, सबके बच्चों को स्वस्थ और हेल्दी रखना, कोई टेंशन में रहे, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। ये गुरुजी कहते हैं मेरे बच्चों का सबका मैं कल्याण किता, टेंशन ना लिया कर, मैं हर वेले तेरे नाल हैगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सत्संग को मैं अपने यही विराम देती हूँ, और सत्संग को विराम देते वक्त मैं अपनी वाणी में गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ये था आंटी जी का सत्संग। अगर आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे सत्संग लिख कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे, सारी संगत के साथ शेयर किए जाएंगे। तो आप ये अभी इसे सत्संग आपने आंटी जी का सुना, ये हमने शेयर करा, आप प्लीज़ अपना सत्संग आप मुझे शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें, जिससे कि और संगत को ब्लेसिंग मिल पाए गुरुपा की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।